खुदा के लिए मेरी आवाज बने। मुझे इंसाफ दिलाए प्लीज, मुझे मेरा हक लेकर दे जिसकी मैं हकदार हूं। मैं मरियम नवाज साहबा से हाथ जोड़कर अपील करती हूँ, प्लीज मुझे और मेरे बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मुझे मारा पीटा गया है, मेरे ऊपर मेरे देवर ने, मेरे शौहर ने तशद्दुद किया, उनके मोहल्ले वालों ने, उनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने मुझे गाली गलौज दी है कि मैं दरवाजे पे बच्चे लेने के लिए गई थी। मेरे खिलाफ बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, मेरे बच्चे को साइड कर लिया। सब प्रूफ मेरे पास मौजूद है। मेरी किसी ने कोई हेल्प नहीं की, पुलिस आई थी, उन्होंने भी मेरी कोई हेल्प नहीं की। तो प्लीज मेरी हेल्प करे, मेरे बच्चे को और मुझे तहफ़्फ़ुज़ है। मैं कहाँ दर बदर भर दूं, मैं कहाँ जाऊं? जो मेरा हक लिखा गया तो वो मुझे हक चाहिए, जिसकी वजह से ये मेरे ऊपर इतना जुल्म कर रहे हैं। फिर मैंने इसको कहा, मैंने कहा तुम निकल जाओ, मैंने तुमसे नहीं रखनी। फिर ये मिन्नत मसाजिद करके फिर आ गया घर वापस। फिर इसने कहा कि मुझे पैसे दो, फिर ये मोहब्बत प्यार पे आ गया। एक दिन 2 दिन सही रहता था, फिर अगले दिन फिर यानी कि ये मारता था और ये शराब, इंतहा की शराब पीता था। ज़हनी मरीज था क्या? मुझे तो यही लगता कि ये साइको पेशेंट था। जो जो इन्होंने मेरे पर जुल्म किए हैं उसके लिए ये बात कर रही है, वो भी मौजूद है। मेरे ऊपर ताबीज़ात कराए जा रहे थे, मुझे स्लीपिंग पिल्स दी जा रही थी कि किसी तरह से इस औरत के साथ खत्म हो जाए। उन्होंने छोटी सी बच्ची का भी नहीं सोचा, जो छोटी बच्ची है उसका भी लिहाज नहीं किया कि यार एक माँ से एक बच्चे को हम जुदा कर रहे हैं। तो फिर आपने क्यों नहीं खुला लिया? मैं कैसे खुला लूं? मैं एक बच्ची की माँ हूँ, मैं नहीं खुला ले सकती। अगर मैं खुला ले लेती हूँ तो मेरी बच्ची दर बदर हो जाएगी, बाप के साए से महरूम हो जाएगी। फिल्म में काम करके, कभी अपने शोबिस को टाइम देके, क्योंकि मैं दोबारा शोबिस मैंने ज्वाइन कर लिया था। अच्छा बेटी, जब मतलब आप 2 साल की हो गई तो आपने दोबारा रिज्वाइन कर लिया? जी बिल्कुल, मैंने दोबारा शोबिस ज्वाइन कर लिया था। और दोबारा शोबिस करने के बाद फिर मैं, जाहिर सी बात है मेरी मजबूरी थी, मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, तो फिर मैं बच्ची को देखती या अपने मामला देखती, क्योंकि इस बंदे ने तो हाथ खड़े कर लिए थे कि मेरे पास कुछ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान सबा और आप देख रहे हैं लाहौर पॉइंट। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद है ये आज से चंद रोज पहले बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनी। इनका नाम है ज़ारा नूर और ये फिल्म इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या मामला पेश आया कि इनके शोहर ने इनके ऊपर क्यों तशद्दुद किया, क्योंकि आए रोज होता कुछ यूं है कि औरतें जो सी हैं, खासतौर पर शोबिस की जो औरतें हैं, वो या आदमी को ट्रैप करती हैं या आदमी इनके हाथों ट्रैप हो जाते हैं। मगर इनका क्या सीन है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी मैडम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, मुझे बताइएगा कि क्या मामला आपके साथ पेश आया है? मेरे साथ मामला ये पेश आया कि मेरी बच्ची है, मेरी शादी हुई थी तकरीबन कोई 4 साल पहले। ठीक है। मेरी एक बच्ची है, उसमें से 2 साल की। ठीक है। और ये पसंद की शादी है आपकी? जी बिल्कुल, ये मेरी पसंद की शादी। आपकी तरफ से या उनकी तरफ से? उनकी तरफ से थी, जाहिर सी बात है, प्रपोज हमें ही करता है। हाँ। उन्होंने प्रपोज किया ठीक है। और मैंने कुछ छानबीन के बाद मैंने उनसे हामी भर ली। ठीक है, हमारी शादी हो जाती है, कोर्ट मैरिज, जिसपे मेरा ना हक में लिखा जाता है 5 मरले का मकान, 5 तोले जेवर और 5 लाख रुपए नकद और 50,000 रुपया जेब हर जो हर महीने खर्चे की मद में देगा। ठीक है। और इस निकाह के कितने गवाह थे? जी वकील थे, तकरीबन 4 गवाह थे, 2 उनकी तरफ से 2 मेरी तरफ से थे। और फैमिली में से कौन था उस टाइम? मेरा भाई था। आपका भाई था? और उसका भी कोई भाई था उसमें? नहीं, उसका कोई भाई वगैरह नहीं था, मेरा भाई साथ था लेकिन वो उसमें शामिल नहीं था। ठीक है। उन्होंने जब ये शख्स काम क्या करता था जो आपने इससे शादी की हामी भर ली? ये मुझे कहता था कि मेरे ये कैफे हैं, कॉल सेंटर है मेरे, और उसके बाद इसके पास गाड़ी भी थी, अच्छी खासी थी, होंडा सिविक गाड़ी थी इसके पास। अपने मामला कुछ अच्छे ही बताता था, लेकिन ये कहता था कि मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ और मेरी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं और हमारे जब हिस्से वगैरह होंगे, प्रॉपर्टी बटेगी, उसके बाद मैं आपको घर वगैरह बना दूंगा। यानी आपको सब्ज बाग दिखा? जी बिल्कुल। अभी आप शीशे पे उतर गए? जी बिल्कुल। उसने कहा था कि अभी मैं आपको लिख देता हूँ, लिखवा ले मुझसे, जो भी लिखवाना है आप मुझसे लिखवा लें। ठीक है। फिर मैंने इसे लिखवा लिया, मैंने इससे निकाह कर लिया। माशाल्लाह मुझे अल्लाह ने औलाद से नवाजा। मेरी 2 साल की बेटी है। जब मेरी बेटी पैदा हुई तो उसके बाद मैंने शोबिस को खैरबाद कह दिया। मेरी फिल्म गोलगप्पो थी जो उस टाइम पे रिलीज पे थी, उसकी रिलीजिंग हुई, मैं उस टाइम 6 मंथ की प्रेग्नेंट थी। फिर मैंने सोचा कि आगे तो मैं काम कर नहीं सकती, जाहिर सी बात है मैं बच्चे को लुक आफ्टर करूंगी या मैं घर को लुक आफ्टर करूंगी। ये सोच के ना मैंने शोबिस छोड़ दिया। और मुझे मेरे हस्बैंड की बातों से लगा कि उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो मुझे यही कहते थे कि तुमने शोबिस छोड़ के अच्छा नहीं किया। आप भारी मुआवजा लेते? लेकिन मुआवजा अच्छा ले रही थी मैं। अच्छा, जिसमें ना 2-3 जो है ना आईफोन आ जाए।
अच्छा ठीक है, ठीक। इतना मुआवजा था मेरा। हम्म। और मैं दिन रात स्ट्रगल कर रही थी, जाहिर सी बात है, उरूज पे थी और फिर ठीक। कोविड भी था। तो उसके बाद जो है ना, ये सारी चीजें जो जब मैनेज हुई, इस बंदे के पास गाड़ी थी, इस बंदे ने मुझे बहुत सारी चीजें दिखाई, मैंने इस पे ट्रस्ट कर लिया, मैंने शादी कर ली। ठीक है। उसके बाद जो है ना, शादी के बाद 1 साल हम्म। जब मैं प्रेगनेंसी में थी, तो इस बंदे के हालात ना खराब हो गए। इसने कहा कि मेरा कारोबार ना डिस्टर्ब हो गया। ठीक है। मैंने कहा चलें ठीक है, अब नहीं, कैसे कभी इसने आपको कारोबार से ला के पैसे भी दिए थे? ऐसे नॉर्मली जैसे घर में खर्चा करते हैं, ठीक है। ग्रोसरी वगैरह ये चीजें हैं, बाकी मुझे कोई हाई फाई शॉपिंग वगैरह नहीं करवाई। ये जो घर में हम आए हैं, ये घर था तब भी आपका? नहीं जी, कोई और घर था। ठीक है। और ये वो रेंट अपना का था या? और वो अपना था? नहीं, वो रेंट का था। वो भी रेंट का था। जी। ठीक है। फिर? क्योंकि मैं मुल्तान से ताल्लुक रखती हूँ, हम्म। मेरा घर वगैरह ज्यादातर मुल्तान में है इधर, यानी कि मैं शोबिस की वजह से रह रही थी। ठीक है, तो इधर मैंने अपना अलग घर लिया था, ये उसी घर में फिर इसका आना जाना था। ठीक है। ठीक है, और शादी के बाद भी हम उसी घर में रहे। ठीक है। मतलब ये मुझे अपने किसी घर में नहीं लेकर गया। ना आपको अपनी किसी फैमिली मेंबर से मिला? नहीं, मुझे किसी फैमिली मेंबर से आप मिला- कहती रही? जी बिल्कुल, मैं कहती थी, अभी भी मैं खुद गई हूँ उनकी और फैमिली आपकी फैमिली से ये मिला था? जी, मेरी सारी फैमिली से मिला था। ठीक हो यहाँ गया। तक कि मुल्तान भी गया ये, ठीक है। उनसे रिश्ता मांगने अच्छा, के मुझे लिए। ये बताएं, आपको इसने फर्स्ट टाइम कब मारा? फर्स्ट टाइम जब मेरी बेटी छोटी सी थी ना, 4 माह की, तब इसने मुझे मारा था। किस और तरह से? ड्रिंक करके मारा था, और किस बहुत तरह? ज्यादा मुझे मारा। क्या ऐसी बात हुई? कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, ये बाहर से आया और मैं बैठी हुई थी बच्ची को लेकर, हम्म। तो मुझे कहता है कि मुझे पैसे दो। ठीक मैंने है। कहा किस लिए पैसे दूं? कहता है मुझे पैसे चाहिए। मैंने कहा मैंने अभी हफ्ता पहले तो तुम्हें 2 लाख दिया था, अब क्यों दूं? हम्म। तो कहता है बस मुझे नहीं पता, मुझे पैसे दो, मैंने गाड़ी लेनी है। मैंने कहा तो गाड़ी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी तो नहीं है, अपने घर वालों से बात करो, वो लेकर दे तुम्हें। उस पे इसने मुझे बेसाख्ता मारना शुरू कर दिया। हम्म। फिर मैंने इसको कहा, मैंने कहा तुम निकल जाओ, मैंने तुमसे नहीं रखनी। फिर ये मिन्नत मसाजिद करके फिर आ गया घर वापस। ठीक है। फिर इसने कहा कि मुझे पैसे दो, फिर ये मोहब्बत प्यार पे आ गया। ठीक है। 1 दिन 2 दिन सही रहता था, फिर अगले दिन फिर यानी कि ये मारता था, और ये शराब, इंतहा की शराब पीता था। ज़हनी मरीज था क्या? मुझे तो यही लगता कि ये साइको पेशेंट था कोई। फिर उसके बाद इसको औरतों के साथ खेलना ना दरअसल बहुत अच्छा लगता है। यानी आपसे भी जायज ना जायज हर बात मनवाता था? जी बिल्कुल। और उसके बाद जो है ना, मेरे साथ रहते हुए इसने एक और औरत रखी हुई थी जो कि यूके से थी। अच्छा। उसको और आपकी प्रेजेंस में वो लेके भी आता था जी आपके घर? बिल्कुल, प्रेजेंट में उसके साथ ताल्लुक था, होटलों में उसके साथ स्टे करता था जाके, उसी के लिए तो पैसे मांगता आपको था कैसे मुझसे। पता? आपने तस्वीरें देखी थी या कोई मैसेजेस? आप जाके पता कर लेना, औरत है, इसका आईडी कार्ड हमारे आपको बता देंगे वो कब कब आया और कितने कितने दिन औरत के साथ स्टे किया है। अच्छा। जी बिल्कुल, आप वेरिफिकेशन करें, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। रेंट पे गाड़ियां उठाता था, उसका रेंट मेरे से वसूल करता था। आप क्यों देते? मैं इसलिए देती थी, मुझे कहता था मुझे कारोबार के लिए चाहिए, मेरा कारोबार ठप है, मुझे कारोबार करना है। नहीं देती थी तो फिर मुझे मारता था, कहता मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये तुम इतना मारता था, कहता ये तुम खुला लो मुझसे। तो फिर आपने क्यों नहीं खुद खुला लिया? मैं कैसे खुला लूं? मैं एक बच्ची की माँ हूँ, मैं नहीं खुला ले सकती। अगर मैं खुला ले लेती हूँ तो मेरी बच्ची दर बदर हो जाएगी, बाप के साए से महरूम हो जाएगी। मगर अब जिन हालात में आप हैं, तो अभी तो बच्ची पे बाप का साया तो नहीं है? लेकिन अभी भी मैंने कोई तलाक या खुला का दावा तो नहीं किया। तो मगर अब आप ये भी तो, आप अभी भी उसके साथ इसका मतलब रहना चाहती हैं? मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती अब। तो फिर? अब मैं अपना हक चाहती हूँ। आपका हक में आपने जो बताया 5 बार लेकर घर हो रही है वो? जी बिल्कुल, मुझे जैसे उस बीवी को हक दिया हुआ है, उस बीवी को घर में रखा हुआ है इन्होंने। क्या और मतलब उसको बीवी भी है, एक औरत भी रखी और आपके साथ भी शादी थी? जी बिल्कुल, इसकी अच्छा। जी, इसकी एक और बीवी है जो कि इसकी चाचा की बेटी है। ठीक है। ठीक है, इसकी दूसरी पहली बीवी से इसकी 15 साल की बेटी है। ठीक है। यानी इसने पहले अपनी शादी खानदान में की, खानदान में उसके बाद इसे आप पसंद आ गई? जी बिल्कुल। फिर आपके बाद एक औरत ऐसे रखी मेरे साथ साथ ही रखी हुई थी मेरे ख्याल से। अच्छा। उसको भी ये कर रहा था और इधर भी कर रहा था, और घर मतलब उधर भी देख रहा था, और हम सबसे पैसे लूट के ये अपने घर में ही देता था। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद ये हुआ कि इसकी सारी चीजें सामने आ गई, इसके होटल वोट निकल आए, घर में बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ। उस दिन के बाद हमारे घर में सुकून ही ना हुआ। इसने आए दिन मुझ पे तशद्दुद करना, आए दिन मुझे मारना। अभी आपने कोशिश की कि आप मेडिकल करवा के पुलिस केस करवाएं? मैंने की थी 2-3 बार। मैंने सब्जादार थाने में एक दफा फोन किया था जब इसने मुझे मारा था। हंजेवाल थाने में भी मेरी मारने की कंप्लेन है। फिर उसके बाद ये मिन्नत मसाजिद करके सुलह सफाई कर लेता था। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं एक माँ हूँ, एक बच्ची की माँ हूँ, मैं दर बदर नहीं हो सकती, मुझे मेरे इंसाफ दिया जाए। तो अभी आपके मामला कैसे चल रहे हैं? जैसे रेंट का घर है, बेटी के 100 लवाजमात हैं, आपके अपने भी घर के 100 खर्चे हैं,
तो किस तरह आप पूरा करते हैं? मैं थोड़ा बहुत अर्न क्या कर शोहर रही हूँ। आपके ऊपर शक तो नहीं करता था कि आप उसके अलावा किसी और में इन्वॉल्व हैं या कुछ ऐसा? ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरा फोन अक्सर ही उनके पास होता था, ठीक है। मेरे पास नहीं होता था। वो मुझे खुद बिठाता था काम करने के लिए, क्योंकि उसमें इतनी काबिलियत बची नहीं थी कि वो काम करता। और इसके आप मेरे इस एरिया के मोहल्ले वालों से पूछ लें कि वो बंदा 24 घंटे घर पे होता था, कोई काम नहीं करता था। मैं ही काम कर रही थी, कभी फिल्म में काम करके, कभी अपने शोपीस को टाइम देके, क्योंकि मैं दोबारा शोपीस मैंने ज्वाइन कर लिया था। अच्छा बेटी, जब मतलब आप 2 साल की होगी तो आपने दोबारा रिज्वाइन कर लिया? जी बिल्कुल, मैंने दोबारा शोपीस ज्वाइन कर लिया था। और दोबारा शोपीस करने के बाद फिर मैं, जाहिर सी बात है मेरी मजबूरी थी, मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, तो फिर मैं बच्ची को देखती या अपने मामला देखती, क्योंकि इस बंदे ने तो हाथ खड़े कर लिए थे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। और इसकी फैमिली भी यही कहती थी कि आप तो कमाती हो, वो को घर में बैठी कमाती तो नहीं है। कमाती तो इसका ये मतलब थोड़ी कि मैं इसको पालूंगी। बस उसे ये कहा आप तो कमाती हो, मेरे घर में जो वो हमारी बैठी है वो कमाती थोड़ी है, तो हम आपको किस चीज के पैसे दें? तो मैंने कहा फिर मेरे बच्ची को कौन देखेगा अगर मैं बाहर काम? फैमिली भी आपको गालम गलौज करती थी? जी बिल्कुल, सारे मुझे गाली गलौज करती है। इनकी बल्कि वॉइसें मेरे पास मौजूद हैं जिसमें ये इसके भाई मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, मेरी बच्ची को अलग करने की प्लानिंग कर रहे हैं। वो सब इसमें मौजूद है, जो जो इन्होंने मेरे पर जुल्म किए हैं उसके लिए ये बात कर रहे हैं, वो भी मौजूद है। मेरे ऊपर ताबीजात कराए जा रहे थे, मुझे स्लीपिंग पिल्स दी जा रही थी कि किसी तरह से औरत के साथ खत्म हो जाए। उन्होंने छोटी सी बच्ची का भी नहीं सोचा, जो छोटी बच्ची है उसका भी लिहाज नहीं किया कि यार एक माँ से एक बच्चे को हम जुदा कर रहे हैं। उधर उनकी 15 साल की बच्ची और इधर मेरी 2 साल की बेटी, क्योंकि वो खानदान की औरत है और मैं खानदान से बाहर है। की तो इन्होंने ही है ना शादी, ये शादी करना जुर्म है। हमारी वज़ीर आला पंजाब साहिबा है मरियम नवाज साहिबा, और उनका मिशन ये है कि औरत उनकी रेड लाइन है, और वो औरत के हकूक और ख़ास तौर पे डोमेस्टिक वायलेशन के ऊपर उनकी बड़ी निगरानी होती है। तो आप उनसे क्या उम्मीद रखती हैं? मैं मरियम नवाज साहिबा से हाथ जोड़कर अपील करती हूँ, प्लीज मुझे और मेरे बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मुझे मारा पीटा गया है, मेरे ऊपर मेरे देवर ने, मेरे शौहर ने तशद्दुद किया, उनके मोहल्ले वालों ने, उनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने मुझे गाली गलौज दी है कि मैं दरवाजे पे बच्चे लेने के लिए गई थी। मेरे खिलाफ बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, मेरी बच्ची को साइड कर लिया। सब प्रूफ मेरे पास मौजूद है। मेरी किसी ने कोई हेल्प नहीं की, पुलिस आई थी उन्होंने भी मेरी कोई हेल्प नहीं की। सब प्लीज मेरी हेल्प करे, मेरी बच्ची को मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे। मैं कहाँ दर बदर कर दूं, मैं कहाँ जाऊं? जो मेरा हक लिखा गया तो वो मुझे हक चाहिए, जिसकी वजह से ये मेरे ऊपर इतना जुल्म कर रहे हैं। ये किस इलाके की बात है जहाँ पे उनके मोहल्लेदारों ने भी आपको मारा था? टाउनशिप सेक्टर 2 की बात है, ये हाउस नंबर 163। मैडम सीएम, आपने इनका एड्रेस भी इन्होंने आपको बताया कि इनके साथ किस इलाके में और किस घर वालों ने तशद्दुद किया। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला, जैसे आपने आज से चंद रोज़ पहले एक शोबिस की ही अदाकारा के साथ उसके ऊपर जब डोमेस्टिक वायलेशन हुई थी तो आपकी तर्जमान जो थी हिना परवेज भट्ट साहिबा, वो वहाँ पहुंची थी। उम्मीद करते हैं कि इनको भी इनका हक मिलेगा। आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि ऐसी शख्सियत के बारे में आप क्या राय रखते हैं जो शख्स अपनी बेटी के होते हुए औरत लाए और औरत लाने के बाद अपनी बीवी पे फिर तशद्दुद करे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के पास।